चोर पुलिस वाले प्रश्न में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चोर है, मोटरसाइकिल से चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, और 6 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है तो जीप से पीछा कर रहा है और 4 घंटे में पकड़ लेता है। तो क्या पूछ रहा है कि चोर की चाल बताओ, जबकि पुलिस की जो जीप की चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको चाल बताना है चोर का, तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय। तो जरा एक बात बताइए कि जो चोर है वो 10 घंटे टोटल चल रहा है, क्योंकि 6 घंटे पहले भागा है और 4 घंटे बाद में तब जाकर के पुलिस पकड़ा है, तो टोटल 10 घंटे ना चोर भागा, यानी समय क्या कितना है, 10 घंटे चोर का। और दूरी कितना है, तो ये बताइए 4 घंटे में पुलिस क्या कर ले रहा, पकड़ ले रहा है, तो 4 घंटे में पुलिस पकड़ ले रहा है और इसकी चाल कितनी है, 90। बस यही उसका दूरी हो कितना इसका चाल हो जाएगा, 9 चौके 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और सवाल दे देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नाव और धारा के क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। जरा देखिए क्या दे रखा है, नाव की चाल दे रखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा विपरीत दिशा में अगर वो जा रही है 20 किलोमीटर तो 4 घंटे में जाती है, तो धारा की चाल बताओ। तो आपको पता है कि विपरीत दिशा में क्या होता है चाल, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल होता है। और यही क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना 20 किलोमीटर है, कितना समय 4 घंटा है। बस यही आ जाएगा, नाव का कितना दे रखा 20, तो 20 माइनस धारा का मान लेते हैं x है और बराबर ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यही आपकी धारा की चाल होगी। एक और सवाल दे दे रहे हैं, उस सवाल को लगा करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूरी ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक समझिए, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक लड़की है महिमा, वो गंतव्य स्थान पर सही समय से निकलना चाहिए उसको, लेकिन 12 मिनट लेट से निकल रही है और इसी वजह से उस दूरी तक पहुंचने के लिए उसे 45 से उसको चाल बढ़ाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है बढ़ाना पड़ेगा अगर सही समय पर पहुंचना है। तो पूछ रहा कुल दूरी कितना होगा। तो दूरी ज्ञात करने का देखिए बेहतरीन तरीका क्या है, अब दोनों चालों का गुणा कर दीजिए, यानी 45 गुणे 54 कर दिया। अब बटे इनका अंतर ले लीजिए, तो इनका अंतर है 9, गुणे कर दीजिएगा, कितना समय देरी से निकल रहा 12 मिनट, तो 12 कर दीजिएगा। अब बट्टे 60 तो घंटे में आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 9 पचे 45 और 5 बरहियम 60, कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर की उसकी दूरी है। एक और सवाल दे देते हैं और ऐसे सवाल को लगा करके बताइए आप। औसत का ये वाला सवाल जरा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि 29 विद्यार्थियों का जो औसत है वो है 48, एक अध्यापक को शामिल कर लिया जा रहा है तो आधा किलोग्राम आपका जो वजन है वो औसत में बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है जो अध्यापक आए हैं उनका वजन कितना है। तो जरा देखिए ऐसे में आपको क्या है कि नया बराबर होता है मूल प्लस परिवर्तन, मूल कितना आपका 48 है। और अब देखिए पहले 29 लोग थे, अध्यापक भी आ गए तो 30 लोग हो गए ना, और कितने की वृद्धि हुई 30 में, आधा की, यानी बस 30 गुणे 1/2 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 48 प्लस 15 और ये आपका कितना हो जाएगा 63 kg। जरा देखिए कितने आसानी से आप लगा सकते हैं। इसी पर एक और सवाल दे दे रहे हैं, आप उस सवाल को लगा करके कमेंट में बताइए। आपके द्वारा भेजा गया एक सवाल है, उसका सॉल्यूशन जरा देखिएगा। कह रहा है 2 कारें एक ही समय से 10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं, ठीक है, और उसकी चाल दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम दूरी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल है 20 और समय है 10 बटा 60 कर देंगे, दूरी हो जाएगा। अब जो दूरी कार 10 मिनट में तय करेगा वही महिला 8 मिनट में तय कर रही है, तो उसका सापेक्ष चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x, यही सापेक्ष चाल हो जाता है क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है। और कितना देर में 8 मिनट में, तो 8/60, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20 और 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 हो जाएगा बराबर 20 प्लस x, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वही महिला की चाल होगी। एक और सवाल दे दे रहे हैं, ऐसे सवाल को आप लगा करके कमेंट में बताइएगा।